जैसा कि आपने बताया कि अगर सॉफ्टवेयर को बेहतर करना है तो इस पैकेज को फॉलो करना पड़ेगा और इन बीमारियों के खतरे से बचा जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, खाने की थाली में जो चीजें मौजूद होती हैं उनमें से ज्यादातर में किसी ना किसी रूप में शुगर होता है, लेकिन इसके बाद भी लोग जमकर मीठी चीजें खाते हैं। और अब खाना इसलिए भी बनता है क्योंकि मीठा खाने से तुरंत एनर्जी का बूस्ट बॉडी को मिलता है। अभी ज्योत्सना होली आ रही है, जमकर गुजिया खाई जाएगी, मिठाइयाँ खाई जाएंगी, गुजिया खाई जाएंगी, लेकिन ये मिठाई गुजिया एनर्जी का बूस्ट तो देंगी स्वामी जी, लेकिन टेस्ट वर्ड्स को ना आदत पड़ जाती है ना शुगर की। फैट भी बढ़ने लगेगा और फिर शरीर में एक्स्ट्रा फैट बीमारियों को न्योता देगा। तो ये एक लंबी साइकिल है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैट शरीर में जमा हो जाता है इन मिठाइयों और मीठे के सेवन की वजह से, तो उसे कैसे बर्न किया जाए, उसके लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। तो चलो अब मैं 3 बातें एक साथ बताऊंगा। हमारे यहाँ तो त्रैत की उपासना है ना, त्रिगुण की उपासना है। 3 गुण है, 3 दोष है, सत्व रजस तम है, वात पित्त कफ है। तो वातज पित्तज कफ तीनों तरह का भी डायबिटीज भी होता है, तीनों कारणों से वेट भी बढ़ता है। तो मैं एक तो डायबिटीज, और डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो बड़े खतरनाक है। डायबिटीज के कारण से लोगों को किडनी फेलियर तो होता है। ये उसके लिए मैं कहता हूँ गोखरू का पानी पियो, चंद्रप्रभा गोक्षरादी ले लो। गोखरू का पानी बेस्ट है, गोखरू और जौ का पानी। आंखों की प्रॉब्लम बहुत होती है, इसलिए मैं खीरा करेला टमाटर के साथ आंवला कह रहा हूँ। आंवले का जूस, उसमें एलोवेरा का जूस, थोड़ा सा गिलोय, तो उससे न्यूरोपैथी नहीं होगी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी नहीं होगी। ये तो 3 कॉम्प्लिकेशंस बहुत बड़े। फिर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम होती है, अंदर से वीकनेस आती है, उनसे भी बच जाएंगे। तो खीरा करेला टमाटर में, आंवला से आंखों की प्रॉब्लम, एलोवेरा से जो है नस नाड़ियों की हड्डियों की प्रॉब्लम, गिलोय से पूरे त्रिदोषों का संतुलन, ये सब बना रहेगा। इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। फिर ज़्यादा आंखों की प्रॉब्लम हो जाए तो हमने इधर उमा जी ने त्राटक करके, और गगन भल्ला जी, ये बहुत महान योगी सात्विक दंपति हैं। अक्षी तर्पण और ये बड़ा जबरदस्त है उसके लिए, ये त्राटक जन्नती सूत्र रहते तो बताते, आई ग्रेड दे देते हम उसमें। तो ये तो हो गया। और जब न्यूरो प्रॉब्लम भी थोड़ी होनी शुरू हो जाए तो न्यूरो ग्रिड भी ले लें। तो ये तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को भी हमने साथ में इसलिए कह दिया क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन जो कर सके सेतुबंद, तो ये डायबिटीज का पैकेज हो गया। बात रही मोटापे की, मोटापा भी एक बड़ा कारण है डायबिटीज का। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अर्धहलासन ऐसे 1-2 बार नहीं, 50-100 बार ऐसे भस्त्रिका कपालभाति के साथ। साथ में मेदोहर, वेट गो या गोधन अर्क भी साथ में ले लेते हैं। नमक मीठा अनाज थोड़ा बंद कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए। मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह थोड़ा परहेज करो। ये अर्धहलासन जो दोनों पैरों से ना कर सके, एक से ऐसे कर ले। और फिर ये पादवृत्तासन, ऐसे गोलाई में घुमाना। और फिर द्विचक्रिकासन, बैठ के 2 अभ्यास और बताएंगे। मोटापा का पूरा पैकेज है। हर एक चीज के पीछे ना एक पूरी साइंस है, और ये साइंस ना बहुत ऊंची है। इसलिए हमारा ये सनातन विज्ञान है, ये इटर्नल साइंस है, ये यूनिवर्सल साइंस है। और इसके द्वारा आप अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, चाहे जिस भी कारण से आपको रोग हो रहा है, आपको कारण ज्ञात है या अननोन है, कारण आपको ज्ञात नहीं है, अज्ञात कारण से कोई रोग हो रहा है, सबका समाधान योग है, आयुर्वेद है, प्रकृति है, संस्कृति है, सनातन मूल्य है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे एक पैर से, दोनों पैरों से एक अभ्यास को 5-5, 10-10 मिनट कर लें। संख्या की दृष्टि से बोले तो 100-200 बार कर लें। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक पैर से या दोनों पैरों से। अब किसी को निसर्ग के बीच में, इधर देखो रुद्राक्ष का पेड़ है, उसके नीचे अक्षय तर्पण हो रहा है, इधर पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, पीछे फाउंटेन के ऊपर भी हमने पानी है। अभी थोड़ा 10-15 दिन बाद बहाएंगे होली के बाद। अभी हमने फूल खिला दिए फाउंटेन पर के। तो ऐसे प्रकृति के बीच में, अच्छे नज़ारों के बीच में योग का अभ्यास हो तो क्या आनंद आ जाए। ऐसे ये तो इस तरह से आप ये कर लिया करें, जितना चाहिए उतना। आप जो आपका अभिष्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको योग पूरा करना पड़ेगा। कुछ लोग योग तो करते हैं, नामचारे का करते हैं, ढुलमुल, ऐसे ही थुल थुल,
ऐसे ही मरे मरे गिरे गिरे ऐसे झीकते हुए, ऐसे नहीं, मन लगा के, दिल लगा करके, पूरे उत्साह से, थोड़ा तीव्रता के साथ, लगन के साथ, अंतर्मुखी होकर के, पूरे ऊर्जा से, पूरे पराक्रम से, पूरा एकदम समर्पण के साथ योग करते हैं ना, इसको कहते हैं योग को ऊपर ऊपर से नहीं करना, सरफेस पर योग नहीं होना चाहिए, योग डीपली होना चाहिए, पूरी अंतर्मुखता के साथ। तो फिर देखो, न मोटापा रहेगा, न मोटापा के कारण से होने वाला शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा से तो बहुत ही बखेड़ा होता है। तो हम मोटापा और मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस एक साथ इन सब चीज़ों को डील करते, फिर जो कर सके उनसे हम फिर ये भी करवा देते हैं कि भाई आप आगे भी थोड़ा झुक जाओ और माथा घुटनों से लगाओ, पीछे भी झुक जाओ, ऐसे ये भी कर लो। तो जो जितना करना चाहे, मर्जी तुम्हारी, बता हमने दिया है। अब इतना करने के बाद कौन मोटा मोटी रहेगा, कौन खोटा खोटी रहेगा? मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी।